हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है नाम? लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पर क्लास 11 का हमारा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये समझ लीजिए कि लीनियर मीन्स होता है कि एक लाइन है ना। लीनियर्स क्या होता है? लाइन होता है जिसकी डिग्री 1 हो, वो लाइन कहलाती है। ठीक है सर, लीनियर का समझ में आ गया। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटीज का मतलब ये समझ लीजिए कि हम बता नहीं सकते कि साइज क्या है उस थिंग्स का, उस जो भी हमारे पास चीज़ है उसका साइज क्या है, वो हम बिल्कुल मेजर नहीं कर पा रहे। हम ये जरूर बता सकते हैं कि उसका जो वेट है 5 kg से ज़्यादा है, 3 kg से 1 है, 3 kg से कम है। इस टाइप से हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज में इन्हीं सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है। लीनियर इनइक्वालिटीज एक्चुअली क्या होता है कि हम मैथमेटिक्स में हर चीज़ का हमारे पास ये तो वैल्यू रहती नहीं कि एक्स की वैल्यू हमेशा 2 रहेंगी। नहीं भाई, जरूरी नहीं। ये हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो और 10 हो, है ना, अप टू 10 हो। कहाँ से? 3 से लेकर 10 तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होंगी। 2 से बड़ी होंगी, हमने ये बोला क्या? एक्स ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब ये होगा कि भैया जो एक्स है वो 2 से बड़ा होगा। 2 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा होगा। लेकिन एक चीज और कंडीशन लगा दी, इंटीजर होगा। वरना आप लोग बोलेंगे सर एक्स की वैल्यू 2.1 ले लेते, वो 2 से बड़ी होंगी। नहीं भैया, ये आपको नहीं करना है। बोला गया कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है। ठीक है सर, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी बोल दिया गया। साथ में ये बोला गया कि वो इंटीजर होनी चाहिए। तो 2 से बड़ा इंटीजर कौन सा है सर? 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी हो सकता है। चलो ठीक है, और कंडीशन हम लगा देते कि 2 से बड़ी होनी चाहिए और 11 से छोटी होनी चाहिए। तो फिर आप बोलोगे सर 3 से लेकर 10 तक के सारे इंटीजर जो आपने कंडीशन लगाई थी उसको फुलफिल कर रहे, तो ये हमारा आंसर होगा। बस यही लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है? ये हो गई इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी कैसे बनी? क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स की पावर कुछ थी क्या? नहीं सर, एक्स की पावर तो आपने सिर्फ ये बोला था एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो मतलब एक्स की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, डिग्री क्या थी? 1 थी। तो ये बन गई लीनियर इनइक्वालिटी। समझ में आया आपको? लीनियर इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से हमारे रियल लाइफ में हमारी मदद करती है। कई जगह एक्चुअली ये देखी जाती है। इसके एप्लीकेशन है ना, बहुत जगह यूज होता है। इंजीनियरिंग में आपको हर जगह इसके एप्लीकेशन दिखाई देंगे। कोडिंग में भी आपको कई बार ऐसे प्रोग्राम बनाने होंगे। अगर आप सीएससी से इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ भी ऐसे कई प्रोग्राम आपको बनाने होंगे या फिर एल्गोरिथम फॉर्म करना होगा। तो वहाँ पर इनइक्वालिटी की आपको नीड होगी। वहाँ मैथमेटिक्स का अपना एक रोल होता है बहुत बड़ा। डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इनइक्वालिटी आती है। और अगर आप सिविल लेते हैं, मैकेनिकल या फिर जो भी अदर आपकी कोई ब्रांच रहती है, तो वहाँ भी आपको मैथमेटिक्स दिखाई देगा। लीनियर इनइक्वालिटी वहाँ भी आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं? ढंग से पढ़ते नहीं है। आसान बहुत है। लीनियर इनइक्वालिटी भैया सबसे आसान चैप्टर है, मैं कहूँगा। लाइन ही है, बस इनइक्वालिटी को उसमें ऐड कर दिया गया है। सबसे आसान चैप्टर है। तो इस आसान चैप्टर को अच्छे से समझिए, है ना। जो भी डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट को रिसॉल्व करेंगे। और वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, है ना। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है, कौन कौन सी मेथड है इसको सॉल्व करने की जो एल्गोरिथम है वो क्या है, प्रोसेस क्या है, और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहाँ तक कि इनइक्वालिटी कितने टाइप की होती है, उनको रीड कैसे किया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है। यह देखिए, अभी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैसे कुछ तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता ही चुका हूँ इनइक्वालिटी के बारे में, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन पोर्शन है। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स, मैक्सवेल ने क्या कहा है? मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग थिंग इन मेनी डिफरेंट वे। क्या है कि जो मैथमेटिक्स है ना, मैंने आपको कई बार बार बोला है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। क्या है? मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। और इसी चीज़ को घुमा फिरा के मैथमेटिशियन मैक्सवेल ने क्या कहा कि मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग थिंग इन मेनी डिफरेंट वे। मतलब मैथमेटिक्स एक आर्ट है, बहुत सारी अलग अलग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने का, कहने का। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम चीज़ों को ना रिप्रेजेंट बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैसे चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एप्पल है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वाई से। ठीक है सर, हम एप्पल को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई क्या है भैया? सर मैथमेटिक्स में यदि हम देखें तो ये तो एक वेरिएबल बन गया। सर वेरिएबल मतलब हमने वेरिएबल, आपने यदि इसको वेरिएबल बोला है तो वेरिएबल की डेफिनेशन थी वैल्यू वेरी करना, कम होना या फिर ज़्यादा होना, जो भी होना चेंज होना, फिक्स नहीं होती। हाँ तो भैया यहाँ पर भी एप्पल की वैल्यू फिक्स नहीं है। मान लीजिए आपका एक बागीचा है और आप सारे एप्पल तो गिन नहीं सकते नहीं, लेकिन आप इन्हें एक मेजरमेंट लगाए कि भैया अप्रोक्सीमेट इतने एप्पल होंगे। मान लो हमारे बागीचे में टोटल 1000 एप्पल या 1000 से ज़्यादा एप्पल ही होंगे। तो आप बोलोगे सर 1000 एप्पल से ज़्यादा होंगे, तो या तो इसको ऐसा लिख सकते हो
देखो मैथमेटिक्स में एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि हमारे पास 1000 प्लस एप्पल हमारे यहाँ पर इस बागीचे में है। अब आप ये बोल सकते हैं सर 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम होंगे, तो अभी मैं लिख देता हूँ इनइक्वालिटी के फॉर्म में। मुझे पता है आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, है ना। अभी तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से मान लीजिए। आपने क्या बोला सर, जो एप्पल है वह 1000 से ज़्यादा है, 1 मिनट, 2000 से कम है, ठीक है, और 1000 से ज़्यादा है हमारे बागीचे में एप्पल, ठीक है। एप्पल को हमने क्या नाम दिया था, वाई, तो लिख दीजिए यहाँ पर वाई। मैं 2 क्या लिख दूँ उसको, नहीं सर 2000 ही लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर 1000, ठीक है, हमने ये कर दिया, ये हमने लिख दिया। क्या मैंने सही लिखा है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, तो फिक्र मत करो, मैं बताने वाला हूँ, आगे आएगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसको लिखते कैसे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर इस लाइन पे ज़्यादा फोकस मत करो, जो मैंने बस बोला था समझ लिया कि हाँ ये उसका मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन है। आगे ये सब चीज़ें मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए, जो मेरी लाइन थी कि हमारे बागीचे में 2000 से कम और 1000 ज़्यादा एप्पल है, उसको मैंने 1 2 3 वर्ड में लिख दिया, 3 कीवर्ड में लिख दिया। तो यही है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, एक आर्ट है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है चीज़ों को बड़े आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने का। तो सर इससे तो हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जितने फिजिशियन हुए, देखो मैथमेटिक्स फिजिक्स में भी यूज़ होता है ना, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है वैसे तो, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, और मैथमेटिक्स में तो ऑलरेडी होता ही है। तो हम बोल सकते हैं जितने भी साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, है ना, ये सब लोग है ना बहुत आलसी हुआ करते थे। ये रियलिटी है, ये लोग बहुत आलसी होते थे। अभी आलसी होते थे तो क्या करते थे कि अपनी चीज़ों को जितना आसान तरीके से ये लिख सके, जितने क्रिस्प फॉर्म में लिख सके, लिखने की भैया ये लोग कोशिश करते थे। तो यहीं से सारे के सारे चैप्टर बने। आपको बता दूं मैं, न्यूटन को ग्रेविटी के इक्वेशन को सॉल्व करना था, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी थी, कैलकुलस लिख दिया उन्होंने पूरा का पूरा। तो यही जो उनको नीट पड़ी उसके हिसाब से उन्होंने लिखते गए, और क्लास 12 में कैलकुलस का अच्छा खासा आपका वेटेज है। आपको देखा कैलकुलस के आई थिंक 6 चैप्टर, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर है। आगे जाके वो JEE में 7 to 8 में कन्वर्ट हो जाते, बात अलग है, मिनिमम 6 हो जाते, लेकिन होते 5 चैप्टर तो आपके पास क्लास 12 में है कैलकुलस के। तो वो कैलकुलस न्यूटन ने लिखी है। तो यही है, हमारे जितने फिजिशियन हुए, मैथमेटिशियन हुए, ये लोग बहुत आलसी हुआ करते थे। ये लोग हमारी तरह भर भर के नोट्स नहीं बनाते थे। रियलिटी क्या थी इसके पीछे, अगर सच्चाई देखें तो कारण यह था कि इतना वक्त इनके पास बिल्कुल भी नहीं था भाई। हाँ, बिल्कुल भी इतना वक्त नहीं था। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, और यही आपके साथ भी रहे, आपको भी नोट्स अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं कि लगे है जो मैं लिखवा रहा हूँ पूरा लिख दिया, जो बुक में लिखी वही कोई लाइन कॉपी कर ली, नहीं भाई। समझो, उसको समझने के बाद आपके अपनी जो लैंग्वेज है, आपका अपना लिखने का जो तरीका, उसमें क्रिस्प फॉर्म में इसको लिखो, नोट्स बनाओ, इतने क्रिस्प फॉर्म में नोट्स बनाओ कि पेपर के 1 घंटा पहले भी हम हमारे पूरे के पूरे नोट्स, अगर मैथमेटिक्स के है, फॉर्मूला बुक है, जो भी आपके पास है, उसको हम पढ़ सके, रिवीजन कर सके। ऐसा नहीं कि 300 पेज के नोट्स बना लिए और फिर घबराहट हो रही कि भैया 1 दिन पहले कैसे रीड करें, ये नहीं होना चाहिए। नोट्स मतलब होता है वो चीज़ अपने नोट्स में लिखो जो आपको नहीं आती हो, या फिर बार बार आप भूल जाते हो उसको, है ना, याद नहीं रहती, ऐसी चीज़ों को नोट्स में लिखा जाता है। तो यही होता था, फिजिशियन, मैथमेटिशियन, ये लोग यही करते थे कि इनको इतना टाइम रहता नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, आसान तरीके से और आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखते थे, और उसी चैप्टर बनते गए, और वो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में जुड़ते गए सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आया कि इनइक्वालिटी आया कैसे, इनइक्वालिटी ऐसे जाए। और इससे एक चीज़ बहुत अच्छी मिल गई, उनके शॉर्ट तरीके से लिखने से हमें एक नया चैप्टर मिला जो कि इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखो ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। हमारे बागीचे में इतने स्टेप थे, हमने 3 लाइन में, हमने 3 कीवर्ड में, लाइन भी नहीं, 3 कीवर्ड में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो कितना आसान सा हो गया ये। तो यही है भैया आपका इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? लीनियर इनइक्वालिटीज। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। वैसे इस पर मैं बता चुका हूँ आपको कि ये लीनियर क्यों है, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। लीनियर मीन्स क्या होता है? आप बोलोगे सर लीनियर मीन्स, चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ इस चीज को। इक्वेशन देखी आपने? हाँ सर, इक्वेशन तो हमने देखी है। इक्वेशन कैसे होती है सर? पॉलिनोमियल है ना, हाँ, उसके इक्वल टू करके राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू लिख दो, कांस्टेंट लिख दो, या फिर 0 लिख दो आप, तो वो बन गई इक्वेशन। तो अगर मैं बोलूं कि भैया ax + by + c इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू हो गया। जरूरी राइट हैंड साइड में 0, कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल वैल्यू हो सकती है।
क्या ये भी इक्वेशन है? हाँ सर, ये भी इक्वेशन है। अब मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, ये भी इक्वेशन है। ऐसे आप आगे भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, वो आप लिखते रहना। हमारे सिलेबस में इतनी 3 है तो हम अभी 3 पर फोकस करेंगे मेन तो ये 3 इक्वेशन है। अब मुझे ये बताओ, जो पहली वाली आपको इक्वेशन दिख रही है ना, देखो लीनियर इनइक्वालिटी यहीं से जुड़ने वाला है, इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो जो पहली वाली आपको इक्वेशन दिख रही है वो लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जो भी है बताओ मुझे। आपने पढ़ा है, देखो आपने सारी चीज़ें पढ़ी है, लीनियर फॉर्म पढ़ा आपने क्लास 9-10 में, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर पहली और जो दूसरी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों भी है? क्योंकि सर उनकी डिग्री 1 है। चलो डिग्री को थोड़ा साइड रखते हैं, अभी 12th में वो डिग्री वाला टर्म्स आएगा, वैसे कई बच्चों ने पढ़े भी लिया होगा, लेकिन 12th में अच्छा खासा आपको डिग्री वाला टर्म्स डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिलेगा, तो वहाँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम थोड़ा सा नीचे आते, बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है बोल देते कि पावर देख लो भाई। तो आप बोलोगे सर ये जो x है इसकी पावर 1 है, तो पावर 1 है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन है, पावर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। सेकंड वाले के बारे में कुछ बोल सकते हो इक्वेशन? हाँ सर, ये इसके वेरिएबल की पावर भी 1 है, तो हम कहेंगे कि ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाले के बारे में कुछ बताइए मुझे। और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, लेकिन हमारे सिलेबस से रिलेवेंट नहीं है, आएगा नहीं, तो हम उसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। क्लास 12 में देखने को मिलेगी सारी चीजें। ये क्या है ये बता दो। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि डिग्री कितनी इसकी, मतलब पावर, चलो पावर देख लेते हैं। पावर कितनी सर? 2 है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक। अब यहां पर हमने एक चीज देखी कि इक्वल का साइन था। हाँ सर, इक्वल का साइन था। अब अगर मैं वो इक्वल का साइन हटा दूं और वहां इनइक्वालिटी वाला साइन लगा दूं, 4 इनइक्वालिटी के साइन होते हैं ना, वो आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, फिक्र मत करो। चारों में से यदि कोई सा भी साइन लगा दूं, चलो बता देता हूं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये 4 आपके पास टोटल साइन है। अगर भैया मैं इसमें से कोई एक भी साइन उठा के, मान लो ये वाले साइन का मेरा मन कर रहा है और ये इक्वल हटा के यहां पर ये ग्रेटर लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा भैया? ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। क्या बनेगा? लीनियर इक्वालिटी। सर सबसे लास्ट वाले को उठा के हम यहां पर इक्वल की जगह पुट कर देते हैं। चलो ठीक है, पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या बनेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होंगे, सर ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अरे भैया क्लास 9 में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले वाले में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, सेकंड वाले में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन कौन से? एक्स और वाई। एबीसी क्या है? अरे एबीसी कांस्टेंट है, इतना भी मत भूलो यार, आपने भी 9-10 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जो अपने नोट्स बनाए, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, जो अपने 9-10 का नोट्स बनाया ना बेटा, उनको एक बार फिर से रिवाइज करिए। देखो अपने नोट्स बनाया करो और उसको संभाल कर रखा करो, है ना। मैं तो पता मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने जितने भी नोट्स बनते हैं ना, तो कोशिश करता हूँ कि नोट्स बनाने के बाद मेरे पास वो रहे, और अगर मेरे पास अगर वो नहीं रह रहे, जैसे कई बार नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको घर पे रखना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ उनकी मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करके PDF बनाना। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 100 पेज भी अगर मैं देखूँ, 100 पेज के भी अगर हमारे नोट्स है, तो ये समझ लीजिए 15 से 20 मिनट में मेरा काम हो जाता है। और PDF बनाने के कई सारे ऐप अवेलेबल है, वहाँ से मैं उनका PDF बनाता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ अपने फ़ोन में, ताकि कभी भी अगर मैं ऐसा बाहर रहूँ और क्लाउड एक्सेस पर रखता हूँ उसको, तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ आसानी से। नोट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि हम डेली उसको पढ़ेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार, इस टाइप से हम कभी कभी पढ़ लेते हैं। तो इस टाइप से मैं अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में इन सब चीज़ों को सेव करके रखता हूँ। तो वो आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन तो होंगे ही होंगे, आप लोगों को भी यही करना। अपने पहले पूरे नोट्स बना लीजिए ना, उसके बाद उन्हें सेव करके रखिए। फिर भले वो जो आपकी नोटबुक है अगर वो घूम भी जाती है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑलरेडी PDF फॉर्म में रहेंगे अपने खुद के नोट्स, आप उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं ना। तो अपने नोट्स को बनाइए और नोट्स को बार बार रिवीजन करिए, तो आपकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वैसे क्लियर हो जाएंगी। ये 9-10 की चीज़ है, ये 11 की है, कोई नई चीज़ नहीं बताया मैंने आपको। क्या बताया? सर इक्वेशन थी, अगर वहाँ इनइक्वालिटी वाले साइन यूज़ कर लूँ तो यहाँ इक्वल की जगह यदि लेस देन लगा दो तो
ये बन गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यहाँ इक्वल की जगह यदि मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दूं तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। आया समझ में, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अभी जो मैंने साइन लिखे, ज़्यादा सोचो मत, ये साइन जो है ना मैं आपको अभी आगे आने वाले वहाँ पर अच्छे से मैं समझाऊंगा कि भैया साइन को यूज़ कैसे करते हैं ना, किस साइन को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आगे बढ़ते हम। देखो आ गया, इनइक्वालिटीज आ गया। तो यहां पर मैं आपको साइन के बारे में सारी चीजों की जानकारी देने वाला हूं। अब इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? देखो अगर यदि हम इसको थोड़ा अगर तोड़ के देखें, इन इक्वालिटीज मतलब इक्वल नहीं है ना, इक्वल है नहीं, दोनों है, दोनों केस बन रहा है, क्या इक्वल है नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं ना, एग्जांपल के थ्रू चीजों को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि समझिए इसको, है ना, ये आपकी स्कूल है, क्या है, स्कूल, ये रही आपकी स्कूल, ठीक है, इतनी अच्छी बनी नहीं लेकिन समझ लो आपकी स्कूल है। और आपका घर यहाँ कहीं है, ये रहा आपका घर, और ये आपके दोस्त का घर है, ये रहा आपके दोस्त का घर, है ना। और आप यहाँ से स्कूल के लिए निकले, है ना, मॉर्निंग में, आपका दोस्त भी स्कूल से के लिए निकल गया है। अब एक काम करते हैं, जो स्कूल है ना बेटा, स्कूल, इसको हम रख देते हैं ओरिजिन पर। किस पर? ओरिजिन पर। नंबर लाइन आपने देखी है, देखी कि नहीं देखी नंबर लाइन? हाँ सर नंबर लाइन हमने देखी है। यहां पर क्या रहता है? ओरिजिन मतलब जीरो। लेफ्ट हैंड साइड की ओर गए तो क्या मिलता है? नेगेटिव नंबर। और यहां पर इधर राइट हैंड साइड की ओर गए तो, आपका राइट हैंड साइड की ओर गए तो क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर। तो वैसे ही अगर मैं इसको ओरिजिन पर रख दूं, जैसे यहां पर मैंने ओरिजिन लिख दिया मतलब जीरो, और यहां लिख दिया 1 2 3 4, और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाए तो क्या मिलेगा सर? -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पर हम इनको 5 नाम दे देते हैं। अब मुझे बताइए कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो आप बोलेंगे सर मेरी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो स्कूल से नेगेटिव कितना है? -5। क्या है? नेगेटिव -5। आपके दोस्त की एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप बोलेंगे सर स्कूल से +4, तो ये नेगेटिव -5 मतलब -5 और +4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आप बोलोगे कि सर अगर हम स्कूल का रेफरेंस माने तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बता दो। आप बोलोगे सर 4 है ना, और स्कूल से आपकी डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, तो आप बोलोगे सर मेरी डिस्टेंस है 5। तो मुझे बताओ कि आपके दोस्त और आपकी जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है स्कूल से, आपके स्कूल से डिस्टेंस, आपके दोस्त के स्कूल से डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस कम है? तो आप बोलोगे सर हमारे दोस्त की, मतलब आपके जो दोस्त थे उसकी स्कूल से डिस्टेंस कम है। मान लेते हैं नाम है इसका, डिस्टेंस को हम नाम देते हैं D1, इसको नाम दे देते हैं D2। तो मुझे बताओ इसमें से बड़े डिस्टेंस कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये तो 5 है, 5 बड़ा है किससे? 4 से। 5 क्या है? बड़ा है 4 से। तो यहाँ पर ग्रेटर साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। अभी आने वाला है, अभी मैंने लिख दिया लेकिन आगे आएगा, अभी समझाऊंगा। एक टेबल बनाऊंगा, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, फिर इक्वल, नॉट इक्वल, ऐसे टोटल 3 टेबल बनेंगे। सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी समझ लीजिए इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। 5 ग्रेटर देन 4। क्या मैंने सही लिखा है ये? आप बोलोगे हाँ सर आपने बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा है, 5 4 से बड़ा है। 5 किसके इक्वल था सर? D2 के। तो आप बोल दोगे सर D2 ग्रेटर देन 4 किसके इक्वल था? D1 के। तो D2 ग्रेटर देन D1। क्या मिला? D2 ग्रेटर देन D1। क्या ये चीज मैंने यहाँ पर सही लिखी है? हाँ सर ये चीज सही लिखी है। यही है भैया लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। हमको डिस्टेंस देखनी थी। हम डिस्टेंस ऐसे नहीं मेजर करते कि स्कूल से -5 है, नहीं बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस तो ऐसे ही मेजर होंगे ना भाई, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो यहां पर इस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इस एग्जांपल के थ्रू।
अब मैं आपको टेबल बना के समझाता हूँ कि कैसे लीनियर इनइक्वालिटी आएंगी यहाँ पर। तो देखिए इनइक्वालिटीज में जो अभी हम फ्रिक्वेंटली जो इनइक्वालिटी यूज होती है वो दो है, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। कौन सी है? एक ग्रेटर देन, दूसरी लेस देन। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर और लेस देन, तो यहाँ पर दो इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा यूज होती है ग्रेटर देन और एक है लेस देन। चलो मैं लिख देता हूं। पहली वाली है ग्रेटर देन और दूसरी वाली क्या है? लेस देन। ये हो गई। अब ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल क्या होगा? वर्ड फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे और इसके एग्जांपल क्या होंगे, तीनों चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा ध्यान प्लीज बोर्ड पे आप रखोगे। सो पहली वाली हमारे पास क्या है? एक मिनट। पहली वाली इनइक्वालिटी कौन सी है हमारे पास? सर ग्रेटर देन है हमारे पास। क्या है? ग्रेटर देन। तो इसका सिंबल क्या होगा? सर ऑलरेडी हम देख चुके हैं ग्रेटर देन का सिंबल तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है भैया, ये सिंबल हो गया। लेस देन के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, लेस देन का सिंबल ऐसा कुछ होता है, इसका पूरा अपोजिट। ठीक है भैया, हमने ये भी लिख दिया, ग्रेटर देन का सिंबल लिख लिया, लेस देन का सिंबल लिख लिया। अब आगे बताइए क्या करूं? सर इसको वर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो वर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसको क्या रीड करेंगे हम वर्ड फॉर्म में? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्या? ग्रेटर देन। इस तरीके से रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? ग्रेटर देन। सेकंड वाली को लेस देन, क्या बोलेंगे? लेस देन बोलेंगे सर। ठीक है, अब एग्जांपल बता सकते हो क्या मुझे? ये बता दो, इसका एग्जांपल बता सकते हो? हाँ सर, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की यदि आप बात कर रहे हो तो जो हमने पिछला वाला भी पढ़ा था ना, ये वाला एग्जाम्पल वही दे सकते हैं। क्या? 5 ग्रेटर देन 4। क्या है? 5 ग्रेटर देन 4। इसको रीड कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर ये लिखा है 5। क्या लिखा है? 5। ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन का। तो यहां लिखोगे ग्रेटर देन। आगे क्या है? 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। आसान था कि नहीं था? 5 ग्रेटर देन 4। कितना आसान था ये हो गया। लेस देन के बारे में बताओ। सर लेस देन का हम अगर एग्जांपल ले तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन बना दीजिए आप। ठीक है, 0 1 2 3 4, सॉरी -1 -2 -3। अब अगर मैं पूछूं कि भैया मुझे कोई लेस देन वाला एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे कि सर हम दे सकते हैं लेस देन वाला एग्जांपल। -2 जो है ना सर, हाँ वो 1 से छोटा है। क्या है? -2 1 से छोटा है। क्या मैंने सही बोला है? -1, सॉरी -2 1 से छोटा है। हाँ सर, -2 1 से छोटा है। तो कौन सा साइन यूज होगा? सर अगर मैं यहां पर ग्रेटर देन लगा देता हूं तो इसको हम रेट करेंगे -2 ग्रेटर देन 1। क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ये तो आपने गलत लिख दिया, ये ट्रू नहीं है। फिर ये कौन सा साइन आएगा? सर ये वाला साइन लगा के देखते हैं। -2 ये क्या होता है? लेस देन 1। क्या अब मैंने सही लिखा है? हाँ सर, अब आपने बिल्कुल सही लिखा है, -2 लेस देन 1। इसको वर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? मतलब वर्ड फॉर्म में कैसे रीड करेंगे? तो आप बोलोगे -2 लेस देन 1, -2 लेस देन 1 और उधर क्या है? 5 ग्रेटर देन 4। समझ में आया आपको? चीजें कितनी आसान है। तो ये टेबल आपको बना लेना है ना। और इसमें जो अभी तक मैंने पढ़ा है बिल्कुल है ना, उसमें अगर कोई डाउट हो ना प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। हमारी टीम और जो मैं हूं, मैं रिप्लाई करूंगा बिल्कुल, और आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा उसको आपको एक्सप्लेन करने की। आसान से आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ और जितना आसान हो सके उससे हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चीज़ें आसान थी ना? चलो ये तो हो गया। एक आपको कहानी सुनाता हूँ मैं ना। एक बार क्या हुआ था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो कंडक्टर मतलब टीटी उनके पास आया और उन्होंने टीटी ने टिकट मांगी उनसे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जेब में हाथ डाला लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। दूसरे जेब में हाथ डाला, वहाँ भी टिकट नहीं मिली। तो टीटी समझ गया कि कोई बात नहीं भाई, इतने प्रसिद्ध आदमी है, फिजिशियन है, बहुत पावरफुल और फेमस फिजिशियन है, टिकट भूल गए होंगे, हो जाता है कई बार। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, आपने टिकट लिया होगा, मुझे यकीन है। वो बोल के चलते बने। फिर वो आगे टिकट चेक करने लग गए। फिर उन्होंने पीछे घूम कर देखा तो फिर अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी सीट के नीचे टिकट को ढूंढ रहे थे, है ना। वो वापस आए उनके पास। टीटी ने उनसे कहा कि सर छोड़िए, मुझे यकीन है कि आपने टिकट बिल्कुल लिया होगा, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने
वापस अपनी सीट पर बैठ गए। फिर वो व्यक्ति दूसरे लोगों के टिकट चेक करने लग गया। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी पैंट के जेब में, शूज़ में, सब जगह टिकट चेक ढूंढ रहे थे। फिर टीटी वापस आया उनके पास। उन्होंने कहा कि सर छोड़िए, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे यकीन है आप इतने फेमस व्यक्ति है, आप बिल्कुल बिना टिकट के यात्रा नहीं करने वाले। आपने टिकट लिया ही होगा, टिकट वेयर थी, ढूंढ रहे आप, छोड़िए, टिकट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इस बार थोड़े गुस्से में थे क्योंकि वो टीटी तीसरी बार उनसे ये बात कह रहा था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने गुस्से में उस टीटी को रिप्लाई किया, मैं टिकट आपके लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं टिकट खुद के लिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले मुझे किस स्टेशन पर उतरना है। आप सोच सकते हैं कि इतना फेमस व्यक्ति, इतना फेमस फिजिशियन है ना, वो भी उसे भूलने की आदत थी। ये रियलिटी है, अल्बर्ट आइंस्टीन चीज़ों को रख के भूल जाते थे। तो आप सोच सकते हैं इतना फेमस फिजिशियन भी भूलने की आदत थी। आपको भूलने की आदत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे आपको भूलने की आदत। तो आप सोच लीजिए कि आप तो अल्बर्ट आइंस्टीन से थोड़े से आगे ही होंगे, लेकिन आप अपने को पहचान नहीं पा रहे हो, दिक्कत ही हो रही है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ ये थी कि वो भूल जाया करते थे चीज़ों को। आप भूलते तो नहीं हो ना भाई, कम से कम आप उनसे अच्छी स्थिति में हो अभी अगर आप मेहनत करो तो उनसे अच्छा बड़ा या फिर उनसे बड़ा नाम भी आप कमा सकते हो। ठीक है, सारी बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, है ना, कहानी तो हो गई, टॉपिक पर आते हैं इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को हम देखते हैं। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज के दो फॉर्म तो हो गए। अब एक और फॉर्म आने वाला है, वो है और इक्वल टू। अब और इक्वल टू क्या होता है इसे समझते हैं। और इक्वल टू से कुछ समझ में आया क्या तुम्हें? आप बोलोगे सर एक केस ये भी तो बन सकता है ना कि एक्स की जो वैल्यू हो वो 2 से बड़ी हो। हाँ सर 2 से, ये तो केस हम ऑलरेडी देख चुके, आते से हमने सबसे पहले ये वाला केस देखा था। हाँ सर ये देखा था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 2 के इक्वल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर ये तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो वही वाला केस यहां पर आने वाला है। और इक्वल टू में ना हमारे पास दो केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखो। पहला बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ये बन गया। दूसरा केस कौन सा बनेगा सर? दूसरा केस बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। यही तो चल रहा है, ग्रेटर देन लेस देन चल रहा था, दूसरा बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है भैया, ये दो केस आपके पास बन गए। अब यहां पर हमारे पास टेबल है, सिंबल में, वर्ड में, और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू का। आप बोलोगे कि सर इसका हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरीके से, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको रीड कैसे करते? ग्रेटर देन और नीचे क्या इक्वल वाला साइन दिख रहा है यहां पर, ये दिखा आपको इक्वल वाला साइन, तो ये बन गया और इक्वल टू। या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है ना, ग्रेटर देन होना चाहिए और या फिर इक्वल होना चाहिए भैया। दूसरा वाला क्या बनेगा सर? दूसरा वाला बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है भैया, ये दोनों केस आपके बन गए। वर्ड फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा इसको? सर इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे ग्रेटर देन और आगे इक्वल टू वाला साइन है सर, तो यहां पर आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। इसे बताइए सर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस बात आ जाती है इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कैसे होंगे, मतलब एग्जाम्पल कैसे बनने वाले समझिए। पहले वाले को देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मान लीजिए कि आपको मैंने बोल दिया कि भैया x की वैल्यू 2 होना चाहिए और 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर x की वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है हमने लिख दिया, और आपने बोला कि 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। सर कैसे हो सकता है ये? x की वैल्यू तो 2 होंगी या फिर 2 से बड़ी होंगी, तो इसको जब आप मर्ज करोगे क्या बनेगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2। ये चीज यहां लिख दीजिए, ये बन गया आपका एग्जांपल। क्या रेट करोगे इसको? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हो गया। अब सेकंड वाले को हम देखते हैं। तो सेकंड वाले के लिए हम कौन सा एग्जांपल है बताइए। तो आप बोल सकते सर इसी टाइप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार y ले लेते हैं हम। ठीक है, y ले लिया। y की वैल्यू या तो लेस देन होनी चाहिए किससे? 0 से। 0 ले लेते हैं, हमारी मर्जी, आप चाहो तो -1 2 जो आपको लेना ले लो। 0 से छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो y लेस देन और इक्वल टू 0। अब समझिए इसको वर्ड फॉर्म में कैसे रीड करते हैं। वैसे मैंने आपको रीड करके बता दिया, लेकिन फिर भी यहां पर मैं लिख देता हूं।
देखो बेटा, इसको कैसे रेट करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या मैंने सही लिखा है, ax ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही लिखा है। इसके बारे में बताइए क्या होगा। सर ये तो आसान है, y लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा दो टेबल आपके बना चुका हूँ, एक तो ग्रेटर देन का, लेस देन का, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू का और लेस देन इक्वल टू का। तो टोटल हमारे पास दो टेबल हो चुके हैं। इस सब चीज़ों को अपने नोट्स में लिखना है आपको, है ना। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को अपने नोट्स में लिखेंगे आप, ताकि रीड कर सके। आगे क्वेश्चन आएंगे, फिक्र मत करो, क्वेश्चन में करवाने वाला हो ना, आगे क्वेश्चन आने वाले। एक और बस हमारा टेबल रह गया, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जितने भी टाइप है ना, सबके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा मैं आपको। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर आता है कंपेयरिंग वैल्यूज वाला। देख के आप बता सकते हो सर ये तो इक्वल का साइन है, ठीक है, और ये सर इक्वल को उन्होंने काट दिया, मतलब नॉट इक्वल होगा ये। हाँ बिल्कुल, नॉट इक्वल का साइन है। अब यहां देखिए, इसको रीड कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे इक्वल टू, और इसे सर इसका अपोजिट कर दो, नॉट इक्वल टू। इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल देख लेंगे इसको हम। एग्जाम्पल में क्या होगा सर, इक्वल टू में यदि हम एग्जाम्पल देखें तो शायद ये हो सकता है कि जो दो हमारे पास चीज है, वस्तु है, वो दोनों इक्वल होंगी। हाँ बिल्कुल, कंपेयरिंग जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड की, दोनों इक्वल होंगी, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल है। तो क्या करूं बताओ, एग्जाम्पल में क्या लिखूं। यहां पर एग्जाम्पल आने वाला, ये वर्ड था, यहां पर एग्जाम्पल आ जाएगा, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, चलो अगर मैं ये लिख देता हूं यहां पर कि भैया 2 + 2 इज इक्वल टू 4। क्या मैंने सही लिखा है, बताओ मुझे, सोच के जवाब दो। क्या 2 + 2 इज इक्वल टू 4 होगा? हाँ सर, यदि लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड कर दे तो ये 4 मिलने वाला, और इक्वल में राइट हैंड साइड में 4 है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखो इक्वल वाला यूज हो गया। कैसे रेट करोगे, 2 + 2 इक्वल टू 4, यही रेट करते हो ना आप, बस यही रेट करना है। सेकंड वाले में बताओ सर, सेकंड वाले में ये हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 2 + 3 कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, 5, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भैया 2 + 3 इज इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है क्या, बताओ। नहीं सर, 2 + 3 तो 5 होता है, ये इसके इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे सर, नॉट इक्वल टू, काट दो इसको। ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ सर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, 2 + 3 5 हो रहा है, इक्वल 4 मिल रहा है, मतलब नॉट इक्वल 4 मिल रहा है, 5 नॉट इक्वल 4। हाँ सर, ये तो ट्रू है। ये अब जाकर ट्रू बना, पहले ट्रू नहीं था। पहले क्या लिखा था मैंने, 2 + 3 इज इक्वल टू 4, तो ये 5 इज इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ट्रू नहीं है ये। लेकिन यदि मैं कट कर दूं, अब 5 नॉट इक्वल 4, हाँ सर, अब ये ट्रू हुआ है। क्या है, अब जाके ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया है। समझ में आया? ये लास्ट वाला आपका टेबल था। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको करवाते जाता हूँ, है ना। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, कोई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आसान क्वेश्चन ही रहेंगे हमारे पास, उसे हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले हाउ टू सॉल्व, इसमें क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपके, ना, सॉल्व कैसे करना है। चलो एक क्वेश्चन की मदद से इसको हम समझते कि यह सॉल्व कैसे करना है। पहले ग्रेटर देन वाले को देख लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि भैया x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो 4.1, 4.2, 4.3 से लेके इन्फिनिट सारी वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन भैया वो आपको बोल रहा है कि एंड जो x है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। आप बताओ, तो आप बोलोगे सर 4 से बड़े इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर ये तो इन्फिनिट तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अप टू इन्फिनिट, अप टू इन्फिनिट, इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो कैसे करेंगे बताओ इसको। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन हम बना लेंगे। तो देखो स्टेप, यही स्टेप है आपकी भी। पहला तो स्टेप 1 क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कैसे रीड करना है, x ग्रेटर देन 4 बोला, हाँ सर, आगे x बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, कंडीशन लगा दी, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। पहला तो स्टेप 1। दूसरा क्या होगा सर, स्टेप 2 होगा,
स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद क्या करोगे सर, नंबर लाइन में मिड में होता है 0, 0 का राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, तो इंटीजर लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये 3 डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस इनफाइनाइट की ओर। लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये चीज हमने लिख दी। अब मुझे बताओ कि x ग्रेटर देन 4, तो 4 कहां है, सबसे पहले तो 4 को ढूंढ लो। तो आप बोलोगे सर 4 को ढूंढना तो बहुत आसान है, स्टेप 1 स्टेप 2, अब स्टेप 3 आ रही, कहां 4 को ढूंढेंगे आप। तो स्टेप 3 में हम 4 को ढूंढेंगे, तो सर 4 तो ये रहा, यहां पर छुप के बैठा है ये। ठीक है, आपने 4 को ढूंढ लिया। स्टेप 5 में इनइक्वालिटी को पढ़ो, ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है x को। वैसे इक्वल बोला नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू 4 मान सकते हो कि 4 को रिप्रेजेंट जो है वो x को कर रहा है, x वेरिएबल को। उनने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू, x की जो वैल्यू है 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, तो आप बोलोगे सर जो है x है वो बिलोंग करेगा, बिलोंग टू कहां से कहां तक, आप बोलोगे सर 5 बिलोंग टू इंटीजर्स 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा आंसर होगा। हाँ, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आगे आने वाली है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी वो नहीं है, तो अभी उस फॉर्म में लिखना कोई मतलब नहीं है। अगले लेक्चर में हम चीज़ें पढ़ेंगे कि इसको फॉर्म में, मतलब एक ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पहला वाला तो समझ में आ गया ना, ग्रेटर देन वाला। चलो ये हो गया है, तो अब लेस देन वाले को देख लेते हैं। तो स्टेप समझ में आ गई, सेम स्टेप लेस देन वाले में भी हम फॉलो करेंगे। तो चलो लेस देन वाले को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा लेस देन का। तो लेस देन का कौन सा क्वेश्चन लो बताओ। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, इस बार वेरिएबल थोड़ा चेंज कर लेते हैं और इस बार वेरिएबल y ले लेते हैं। ठीक है, y हमने ले लिया और क्वेश्चन को थोड़ा पूछने का तरीका थोड़ा चेंज करिए। तो ठीक है, चेंज कर लेते y+2, चेंज कर लेते y+2 लेस देन 6। ठीक है, y+2 लेस देन 6 और जो y है वो बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, ये भी बोल दिया उन्होंने। कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर सबसे पहले तो स्टेप 1 क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। तो स्टेप 1 क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है कि y+2 लेस देन 6 है। ठीक है, और y बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो पॉइंट वाली कोई वैल्यू यहां पर नहीं आने वाली है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, इतना हो गया भैया। सर लेकिन एक चीज है यहाँ पर, y+2 लेस देन 6 है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना पड़ेगा भाई इसको, क्योंकि इस टाइप का फॉर्म तो आप पहली बार देख रहे हो। तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि जो y+2 है वो लेस देन 6 है। क्या सर इस 2 को राइट हैंड साइड में भेजा जा सकता है? हाँ बिल्कुल भेजा जा सकता है। y लेस देन 6, यहाँ पर 2 प्लस साइन के साथ है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2, तो क्या मिला y लेस देन 4। अब बना ये इनइक्वालिटी वाला फॉर्म, उसने इस चीज को घुमा फिरा के पूछा था आपसे। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर y बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। आप क्या बोलोगे, सर अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों भैया? आप बोलोगे सर नंबर लाइन बना दीजिए। ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पर यदि देखें तो 4 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये जो 4 है ना, इससे पीछे की ओर हम आएंगे, तो हमारा जो y है वो बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू, अब उन्होंने बोला इंटीजर, तो y से छोटे इंटीजर कौन कौन से? 3 2 1 0 -1 -2 -3 3 डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू को। तो ये आपका आंसर होगा भैया। आसान था ना, 2 क्वेश्चन करवा दिए। हाँ, इसी से मिलते जुलते ही, मतलब सेम क्वेश्चन रहेंगे, इक्वल वाले भी। चलो इक्वल वाले भी देखते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब अगर मैं भैया आपसे पूछूं कि मान लो z आपके पास वेरिएबल है। ठीक है सर, z वेरिएबल हमारे पास है, डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोल दिया गया है, और जो z है वो बिलोंग कर रहा है आपका किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से z बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ढंग से लिखा नहीं मैंने इसको, z बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्या होगा इसमें। आप बोलोगे सर पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो भी हमारे स्टेप थे उसको फॉलो करेंगे। सॉल्व करेंगे तो z डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, इस 2 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। सो z ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू
2, देखो डिनोमिनेटर में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये बना आपका क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब जाके बना आपका। क्या करोगे इसमें सर? वही स्टेप 1 तो हो गया, क्वेश्चन हमने समझ लिया, ठीक है। स्टेप 2 नंबर लाइन बना देंगे, ठीक है भैया। फिर सर ये 8 कहाँ है? तो अगर हम देखें तो 0 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8। अगर हम 8 की बात करें तो 8 तो सर ये रहा, इसको अच्छे से रीड करो। क्या बोला उसने? z ग्रेटर देन, या तो इससे बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू, मतलब 8 भी हो सकता है z। देखो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं? पहला केस z ग्रेटर देन 8 और z इज इक्वल टू 8। तो आप बोलोगे सर 8 के इक्वल भी हो सकता है, 8 से बड़ा भी हो सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा z बिलोंग्स टू 8। देखो 8 के इक्वल हो सकता है और 8 से बड़ा, तो 8 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे सर? 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, अप टू इन्फानाइट होंगे, पॉजिटिव इन्फानाइट। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बनने वाले। हाँ, अभी सेकंड लेक्चर में थोड़ी सी और चीज़ हम सीखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर और हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे उनको, तो वहाँ पर आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। इतना समझ में आ गया? चलो एक लेस देन वाले को भी देख लेते। सारी चीज़ें हो गई तो लेस देन वाले को क्यों छोड़े भाई हम? एक क्वेश्चन सर लेस देन वाले में बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। y लेस देन 2, सॉरी y -2 लेस देन इक्वल टू 10, या फिर इसको ले लेते हैं 6। मेरी मर्जी भाई, मुझे जो लेना है मैं ले सकता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना है मुझे। और जो y है बिलोंग कर रहा है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? y जो है वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है भैया। देखो उन्होंने कंडीशन लगा दी है। तो स्टेप 1 तो ये है कि पहले क्वेश्चन को समझो, लेकिन सर क्वेश्चन को समझने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है भैया। सॉल्व कर लीजिए। तो आप बोलोगे कि सर हमें गिवन है y -2 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। -2 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 6, -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 y लेस देन इक्वल टू 8। क्या ये मैंने सही लिखा है? हाँ सर, ये हो गया सही। आगे और क्वेश्चन प्रिंट करिए। y बिलोंग करना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर से, एंड y बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, थोड़ा सा है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कई बच्चे समझ भी गए होंगे, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं समझ पाए उनको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। तो स्टेप 1 क्या हो गई सर? क्वेश्चन को समझना है। तो भैया स्टेप 1 क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया कि y की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 8 होनी चाहिए, एंड y बिलोंग करना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है भैया, ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करते थे सर? नंबर लाइन बना लेते थे, ठीक है। नंबर लाइन हमने बना लिया और यहां पर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फानाइट। यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करूं? तो आप बोलोगे सर इसको तो सबसे पहले आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है भैया। क्या ब्रेक होगा? किस फॉर्म में सर? ये ब्रेक हो जाएगा y लेस देन 8 और y इक्वल टू 8, ये ब्रेक हो गया। तो मुझे सबसे पहले बताओ y की वैल्यू 8 के इक्वल कहाँ है? आप बोलोगे सर 8 तो ये रहा, तो यहां पर y की वैल्यू 8 के इक्वल है, मतलब इक्वल है। मान लो ये मैंने सर्कल बना दिया, मतलब इक्वल है। और लेस देन मतलब सर इसके पीछे क्यों आ जाइए, ठीक है भैया, पीछे क्यों आ जाते हैं? ये मैंने सिंबल बना दिए कि जो ये सर्कल फील्ड इन सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y की वैल्यू 8 के इक्वल है, और ये एरो जो दिखा रहा है मतलब इसके पीछे की वैल्यू को लेना है, छोटी वैल्यू को लेना है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक चीज और थी, y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब मुझे बताओ पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से? आप बोलोगे सर पॉजिटिव इंटीजर तो ये रहे, मतलब ये यहीं रुक जाएगा, इसके पीछे जाएगा ही नहीं एरो, यहीं तक एरो जाएगा। तो ये जो y है उसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा y की जो वैल्यू रहेंगी, y इज बिलोंग टू कहां से कहां तक? आप बोलोगे सर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 5 6 7 एंड 8, ये इसके आंसर आएंगे। देखो क्वेश्चन आसान ही था, आसान था कि नहीं था? आसान क्वेश्चन था।
और जो दो बचे हैं हमारे पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू, उससे भी हम समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ भैया आपके पास एक क्वेश्चन है y+2, सॉरी इसमें y नहीं आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 2 + 3 = 1, क्या ये ट्रू है? आप बोलोगे सर तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1। सर ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल कब होंगे? मतलब ये ट्रू नहीं है। 5 क्या इक्वल 1 है? नहीं सर, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। अगर मैं इसको कट कर दूं तो 5 नॉट इक्वल 1, क्या ये अब ट्रू है? हाँ सर ये अब ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, अब ट्रू बना है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं सेकंड वाला क्वेश्चन कि भैया 2 + 6 = 8, क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? आप बोलोगे हाँ सर है, लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन 8 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 8 = 8 है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये दोनों मतलब टोटल हमारे जो हमने 6 पढ़े थे, 4 तो इनइक्वालिटी थी और 2 हमारे कंपेयरिंग वैल्यूज थे, इन 6 के 6 पर हमने क्वेश्चन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है, कोई स्टेप में, कोई एल्गोरिथम में, कोई कॉन्सेप्ट में, या जो भी आपके XYZ डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमारी टीम रिप्लाई करेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।